हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का कंटेंट एंड इट्स वेटेज शेयर करने वाला हूं। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका ग्रुप 4 के अंदर है और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इन शॉर्ट यू कैन से आईडीटी। इन शॉर्ट यू कैन से आईडीटी, राइट। तो इस सब्जेक्ट का कंटेंट एंड वेटेज क्या है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका इंटरमीडिएट के अंदर है एंड ऑल्सो इन फाइनल। तो बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ है फाइनल के अंदर। तो और मतलब इस सब्जेक्ट को इंटीग्रेट अप्रोच के थ्रू पढ़ना है। वो इसलिए कि बहुत सारा इंटरमीडिएट के अंदर जो जो सब टॉपिक था वही सब टॉपिक, एग्जैक्टली वही सब टॉपिक फाइनल के अंदर रिपीट हुआ है। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। वंस अगर किसी ने इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से पूरा कंसेप्ट को ग्रास्प कर दिया है तो फाइनल के अंदर इजी रहेगा टू सिक्योर एग्जामिशन, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स। गुड्स जीएसटी रिलेटेड सब कुछ सेक्शन ए के अंदर एप्लीकेबल है। एंड सेक्शन बी इज ऑल अबाउट कस्टम एक्ट एंड रूल्स, कस्टम एक्ट्स एंड रूल्स, राइट। तो कस्टम एक्ट एंड रूल्स को 30 मार्क्स दिया गया है वेटेज, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स को 70 मार्क्स दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स के ऊपर देना है। वो इसलिए कि सेक्शन ए को 70 मार्क्स मिलता है एंड सेक्शन बी को ओनली 30 मार्क्स, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो सेक्शन ए में देना चाहिए, राइट। और ये इंटीग्रेट अप्रोच होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट में एक भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, अच्छे से पढ़ाई हुआ है, तो फिर फाइनल के अंदर दोबारा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो सेक्शन ए के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स अवेलेबल है विच इज कैरीज अप टू 70 मार्क्स, कैरीज अप टू 70 मार्क्स। नाउ देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट, सप्लाई अंडर जीएसटी ए रिफ्रेश, ये भी इंटर के अंदर था तो इजी रहेगा। टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस लेवल, ये भी इंटरमीडिएट था कि सिर्फ फाइनल में थोड़ा ज़्यादा ऐड हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर में था तो ये भी इंटीग्रेट अप्रोच। वैल्यूएशन कैसे होता है ये भी इंटर के अंदर भी था। इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज कॉल्ड आईटीसी, आईटीसी इंटर में जो था वो बेसिक फंडामेंटल्स था एंड फाइनल में एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है लेकिन बाकी बेसिक सब कुछ सेम है। देन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट ये ऑल्सो इंटर के अंदर था। तो सबके सब जो है वो रिपीट हुआ है। देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जीएसटी जो है इंटर के अंदर भी था एंड फाइनल के अंदर रिपीट हुआ है। देन ई ओ बिल ऑल्सो अवेलेबल इन बोथ इंटर एज वेल एज इन फाइनल, एंड फाइनल के अंदर ई ओ बिल में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड हुआ है तो इसको अच्छे से दिखना है। जीएसटी रिफंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड जीरो रेटेड सप्लाई, ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये न्यूली एडेड हुआ है फाइनल के अंदर, न्यूली एडेड इन फाइनल कोर्स, राइट। बाकी जीएसटी रिफंड सेम टू सेम है। और देन जीएसटी रिटर्न, GST return also
बोथ इंटर एज वेल एज इन फाइनल के सिलेबस के अंदर है, तो थोड़ा बहुत बुक को रीड कर देने भी हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रह जाएगा। ये जीएसटी रिटर्न वगैरह सब कुछ इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कितना महीने तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मतलब रिजर्व करके रखना पड़ेगा, वो सब हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से उसके ऊपर देखे हैं, राइट। तो पढ़े हैं अच्छे से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में इन इंटरमीडिएट। सो नो इश्यूज, नो डिफ़िकल्टीज टू रीड अगेन इन फाइनल। वो सब सेम टू सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये एक एडवांटेज है फाइनल के लिए, कि फाइनल के अंदर एक एडवांटेज है कि इंटर में जो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी रिलेटेड, तो वो सब वही सब फाइनल के अंदर रिपीट हुआ है, राइट। देन जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट रिटर्न, ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है और फाइनल के अंदर है। एंड ये जो सब है ये सब कांस्टेंट इन नेचर, राइट, कभी चेंज नहीं होता। जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट रिटर्न ये सब। देन ट्रांजिशन टू जीएसटी, ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ये हम लोग अच्छे से देख कर आए हैं इंटरमीडिएट के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में, तो ये भी रिपीट हुआ है। देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, ये न्यूली एडेड हुआ है फाइनल के अंदर, न्यूली एडेड इन फाइनल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या क्या है अंडर जीएसटी। देन इंस्पेक्शन, शॉर्ट, सीजियर, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, ये न्यूली एडेड है, मतलब फाइनल के लिए स्पेसिफिक फॉर फाइनल लेवल, inspection, search, seizure, arrest and prosecution. Then anti profiteering, ये भी ऑल्सो फाइनल के अंदर है, स्पेसिफिक फॉर फाइनल ओनली, राइट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और बाकी सेम टू सेम, राइट। तो सेक्शन ए को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तो इजीली वन कैन स्कोर गुड मार्क्स इन GST, which is called indirect tax laws and practice. Now comes to section B, which is carries up to 30 marks. Custom Act and rules carries about 30 marks, right? तो कस्टम हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। वैल्यूएशन एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये इंटरमीडिएट के अंदर था। कस्टम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाएगा, इतना मतलब प्रैक्टिस करने से 2-3 बार अच्छे से पढ़ने से हो जाएगा, कोई माने इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। वैल्यूएशन एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल इन इंटरमीडिएट सिलेबस एंड ऑल्सो रिपीटेड इन फाइनल। कस्टम प्रोसीड्यूर्स, बैगेज एंड कोरियर पोस्ट एक्सेट्रा, तो ये भी रिपीटेड हुआ है, तो इंटर के अंदर था, राइट। देन मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड, ये न्यूली एडेड है फाइनल के अंदर, स्पेसिफिक फॉर फाइनल। देन ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो इंटर में था, राइट, और फाइनल में ऐड हुआ है, रिपीट हुआ है विथ सम एक्स्ट्रा टॉपिक, राइट। कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है और फाइनल के अंदर थोड़ा बहुत रिपीट हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बट बाकी सब सेम टू सेम। देन रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़, राइट, ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटीग्रेट अप्रोच। देन
रिफंड अंडर कॉस्ट्यूम एक्ट एंड रूल्स, रिफंड कैसे, रिफंड का प्रोसीजर क्या क्या है कॉस्ट्यूम एक्ट एंड रूल्स के अंदर, ये भी इंटरमीडिएट के अंदर था। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर, ये भी वही सेम टू सेम इंटरमीडिएट के अंदर था। देन इंपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अंडर फॉरेन पॉलिसी, ये भी सेम टू सेम। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम विथ अमेंडेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स, यहाँ पर ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है, बाकी न्यूली एडेड हुआ है फ्यू एक्स्ट्रा विथ फ्यू एक्स्ट्रा अमेंडमेंट, राइट। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कॉस्ट्यूम एक्ट एंड रूल्स के अंदर भी आराम से इजीली मार्क आ सकता है। 2-3 बार बुक्स को अच्छे से रीड करना है, और जितना केस स्टडीज है ग्रुप के बुक्स के अंदर, जितना भी केस स्टडीज है उसको सब पूरा अच्छे से पढ़ना है। वो इसलिए कि फाइनल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के समय केस स्टडी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, और केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिखना है। तो केस स्टडीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जितने भी सारे बुक्स के अंदर केस स्टडीज है वो सब कुछ अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जो है ये अब डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, राइट। बाकी जीएसटी जो सेक्शन ए है वहाँ पर सब कुछ रिपीट हुआ है, सब कुछ इंटरमीडिएट के अंदर था। बाकी 2-3 टॉपिक्स ऐसा है जहाँ पर एक्स्ट्रा एडेड हुआ है, जैसे कि यू कैन से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, देन इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, एंड एंटी प्रॉफिटरिंग, राइट। इन 3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है फाइनल के अंदर। बाकी रिमेनिंग ऑल आर सेम। और यहाँ पर फाइनल में क्या होगा कि जो टॉपिक है वहाँ पर केस स्टडीज सब एप्लीकेबल है, तो केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट indirect tax laws and practice, its content and weightage, right? So thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.